हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि भैया अब बिटसेट के लिए काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो आप एक जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो ले आइए ताकि जो है अब लास्ट में आपके पास जो 50 डेज बचे हैं उसमें हम किस तरीके से जो है 300 प्लस के बैरियर को जो है क्रॉस कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने जो है 390 में से 300 प्लस के बैरियर को क्रॉस कर लिया तो आपको जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है, जो भी आपका डिजायर्ड कैंपस है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बार जो है थोड़ा सा हम कंपटीशन देख सकते हैं कि थोड़ी हायर साइड हो सकता है, तो आपको जो है इतना स्कोर का कम से कम टारगेट रखते हुए चलना चाहिए। तो इस वीडियो में जो है हम एक प्रॉपर आपके लिए स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है आपको 50 डेज में मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, किस तरीके से जो है आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ये सब चीजें जो है इस वीडियो में कवर होगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो 300 प्लस के स्कोर तक किस तरीके से पहुंच सकता है, तो आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए। मतलब इस सब्जेक्ट में आप इतने मार्क्स लाए तो जो है आप 300 के स्कोर तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे अगर हम आपके बिटसेट के सबसे इजी सेक्शंस की बात करें तो वो हो जाते हैं हमारे LR इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो LR इंग्लिश का जो है टोटल वेटेज आपका इस बार का रहेगा 90 मार्क्स का। तो उसमें तो आपको कम से कम टारगेट करना है कि 80 प्लस जो है आप स्कोर ला पाए। ठीक है, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसका भी जो है आपका वेटेज 90 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें भी जो है आप टारगेट रख के चल सकते हैं कि 75 प्लस ले आए, क्योंकि बिटसेट का केमिस्ट्री सेक्शन भी जो है ईजी आता है। अब अगर हम थोड़े मॉडरेट लेवल पे जाए तो वहां पे जो है आपका फिजिक्स हो जाता है, तो उसमें आप जो है 90 में से कम 70 प्लस का जो है टारगेट रख सकते हैं। और अगर लास्ट में जो है हम मैथ्स की बात करें, जो कि भाई आपका बिटसेट का सबसे ज़्यादा लेंदी सेक्शन रहता है, तो उसमें भी जो है कम से कम आप टारगेट रख के चलिए कि 75 प्लस तो स्कोर कर ही ले। क्योंकि देखिए मैथ्स में जो है आपके टोटल इस बार 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो उसमें से आप 25 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जैसे हमने जो है मार्क्स की बात करी, तो उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो LR इंग्लिश में 80 प्लस लाने के लिए आपको कम से कम 27 क्वेश्चंस करने हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपको जो है 75 मार्क्स लाने के लिए 25 क्वेश्चंस कम से कम करने हैं। फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो है 70 प्लस लाने के लिए कम से कम 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। एंड मैथ्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो मैथ्स में आपको 75 प्लस लाने के लिए 25 क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए। इन सब का अगर हम टोटल सम करें तो मतलब आपका जो है पेपर में कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है आपके अटेम्प्ट होना चाहिए। तो अगर आपने जो है 100 क्वेश्चन सही के सही एक्यूरेटली जो है अटेम्प्ट कर दिए तो आपके 300 प्लस आ सकते हैं। पर ये तो बहुत ही आइडियल केस हो गया। ऐसा तो यार बहुत ही मुश्किल हो सकता है या फिर रेयर हो सकता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो यहाँ पे मैटर यही करेगा कि आपकी एक्यूरेसी जितना हायर साइड आप रख सकते हैं उतना ज्यादा रखे। ठीक है, कम से कम ट्राई करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत हो। तो हम जो है एक अगर और थोड़ा सा अच्छा केस ले ले तो वहां पे ये हो सकता है कि आप कम से कम 110 क्वेश्चंस तक पहुंचे। ठीक है, उतने अटेम्प्ट करें, और उसमें से अगर आपके मान लीजिए 7 क्वेश्चन जो है गलत भी हो गए तो आप जो है 300 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो 130 में से 110 क्वेश्चंस यार आपको अटेम्प्ट करना है, और ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है। हर साल जो है स्टूडेंट्स यार एफर्ट्स डालते हैं और इस स्कोर तक पहुंचते हैं। मतलब पिछली बार तो जो है आपका 300 प्लस लाना और इजी होता था, क्योंकि वो जो है 450 में से होता है। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि 390 में से लाना है। बट आप अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते, ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अपने मन में एक टारगेट सेट कर लेते, तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यार 300 प्लस लाना मुमकिन है, बस एक टारगेट को जो है हमें सेट करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में जो है हमें इतना स्कोर लाना है, इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर लाना है, और आप डेफिनेटली उस चीज़ को जो है अचीव कर सकते हैं। आपकी तैयारी को यार एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने रिसेंटली जो है 2 कोर्सेज भी आपके लिए लॉन्च किए हैं। तो एक तो हो गया है हमारा बिटसेट क्रैश कोर्स बैच 4, जिसके अंदर जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर स्मार्ट मैनर में। और बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अनाउंसमेंट वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ एक कूपन कोड भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको जो है उस कोर्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अब बिटसेट का जो है आपका LR एंड इंग्लिश का भी जो है एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है। उससे पहले उसका अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफर चल रहा है, तो अगर आपने जो है अभी तक अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल नहीं किया तो तुरंत ही फिल कर दीजिए। और उसके बाद जो है आपको कोर्स डिटेल एंड जो आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है वो मेल पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब PCM को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि PCM तो उनका अच्छे से हो जाएगा, बट LR इंग्लिश को लेकर उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनको इस कोर्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये दोनों कोर्सेस आपके लिए जो है बिटसेट में काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकते हैं।
अब अगर हम देखें कि जो हम 300 प्लस स्कोर की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो उसके लिए आपको जो ये 50 डेज का टाइम बचा है, इसमें किस रिसोर्सेज पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सारे रिसोर्सेज को जाके छान रहे हैं यार। लास्ट में अगर आप हर साइड पे भागेंगे ना, तो आप कोई भी मतलब इससे जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 90 to 95% सेक्शन जो आपका बिटसेट में रहेगा वो एनसीईआरटी से जो है डायरेक्टली लाइन बाय लाइन पूछा जाएगा। तो अगर आपका एनसीईआरटी मान लीजिए आपने एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो 2-3 बार और ट्राई करिएगा कि उसको ही रिवाइज कर ले, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से पूछे जाने वाले। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचते हैं तो वो जो आप अपने कोचिंग मॉड्यूल से लगाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत लेवल 1 और लेवल 2 की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो है एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखिएगा आप एससीवी या फिर डीसी पांडे जैसी बुक को जो है रेफर कर सकते हैं, जो कि आपके टॉपिक्स ज़्यादा वीक है। प्लस आपको जो है एनसीईआरटी भी रेफर करनी रहेगी उन चैप्टर्स के लिए जो कि ज़्यादा थ्योरेटिकल है। तो जैसा कि आपका जो है सेमीकंडक्टर्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में भी काफ़ी थ्योरी है, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस टाइप के जो आपके चैप्टर्स रह जाते हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, वो आप एनसीईआरटी से जो है अच्छे तरीके से कवर अप कर ले। मैथ्स पे अगर हम आए, तो मैथ्स में जो है आपको आर डी शर्मा सब्जेक्टिव लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का लेवल जो है थोड़ा सा हायर रहता है और उसकी वजह से आपका पेपर भी कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे मैथ्स में तो सबसे ज़रूरी ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मार्ट मेथड्स लगाए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो हमारे कोर्स में भी हमने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है कि आप किस तरीके से यार थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करें, क्योंकि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपने स्मार्टली वर्क नहीं करा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लास्ट में अगर हम देखें एलआर और इंग्लिश सेक्शन, तो एलआर इंग्लिश सेक्शन के लिए तो आपके जो ब्रोशर में टॉपिक्स दिए ना, उनको आप एक एक बार जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं, उनसे वैरायटी आपको पता चल जाएगी। प्लस आपका जो है इंग्लिश सेक्शन को और मजबूत करने के लिए आप डेली की अभी से एक आदत डाल लीजिए कि एक आर्टिकल जो है आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, तो उसमें जितने भी आपको न्यू वर्ड्स पता चलते जाते हैं उनके जो है मीनिंग साथ ही साथ देखते चले, तो इससे आपकी जो है वोकैब स्ट्रांग होते जाएगी। प्लस यार ग्रामर और वोकैब तो आपका ऐसा सेक्शन है कि आप खुद जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रांग है। बस आपको ये समझना है कि बिटसेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपको ऑलरेडी नॉलेज आपने गेन कर लिया है उसको आप क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से कवर अप हो सकते हैं इन 50 डेज के अंदर। वैसे तो आप ऑलरेडी चीज़ों को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, अब जो है इनको और अच्छे से बस यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हमने जो है सोर्सेज की तो बात कर ली, पर एक चीज़ आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि 50 डेज में इतनी सारी जो है बुक्स को फिर से रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें काम आती है वो होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इस टाइम पे आप बुक्स में एकदम थ्योरी में जो है डिटेल में नहीं जाते। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स जो कि प्रिपेयर करके रखेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगे। तो पहले भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे इस टाइप के वीडियोस लाया था, जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि शॉर्ट नोट्स यार ध्यान से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही जो है आपके असली फ्रेंड रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स मैंने जो है जैसा बताया था कि आपको पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में जो है समराइज करना है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, इन सब चीज़ों को जो है आपको नोट डाउन करना है। तो इनको अगर आपने जो है अच्छे तरीके से देख लिया, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे पाएंगे। तो थ्योरी आपको बार बार जो है डिटेल में रेफर करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट्स यहीं से आपके अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और फिर जो है आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये होता है यार स्मार्ट रिवीजन का मेथड, ठीक है ना, जिसमें शॉर्ट नोट्स आपको जो है डेफिनेटली हेल्प करते हैं। देन एक और डिफिकल्टी जो कि स्टूडेंट्स इस टाइम पे फेस करते हैं वो ये कि उनके काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वीक छूट जाते हैं। तो अब उन्हें लगता है कि यार वो इतने कम टाइम के अंदर किस तरीके से उनको जो है कंप्लीट करें। तो देखिए, अगर आप जो है पूरा चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उसकी वजह से आपके कुछ चैप्टर्स रिवाइज ही नहीं हो पाएंगे। तो बेस्ट थिंग ये रहेगी कि जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनमें से रिलेटिवली थोड़े इजी टॉपिक्स को उठाइए। तो वहाँ पे जो है आप उन टॉपिक्स के थोड़े फॉर्मूलेस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट्स को जो है अप्लाई किया जाता है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को रेफर कर लीजिए, तो इससे कम से कम वो पोर्शन जो है आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और आप यकीन मानिए कि बिटसेट में आपको बहुत ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेईई मेंस में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बिटसेट में कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, बट कहीं ना कहीं वो जो है फॉर्मूले के अराउंड ही जो है रिवॉल्व करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए चैप्टर को कम से कम कुछ भी जो है छोड़ के मत जाइएगा। तो उसमें से जो है आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रैब करिए और फिर उस हिसाब से जो है वर्क करिए।
अगर चैप्टर आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, मान लीजिए कि पिछले 2 साल या फिर ड्रॉप ईयर को काउंट कर ले तो पिछले 3 साल के अंदर आपने उसे टच ही नहीं किया है, तो इस टाइम भी उसे टच मत करिए। क्योंकि भाई अगर वो चैप्टर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो अब अगर आप उसे पढ़ने बैठे तो कम से कम 4 से 5 दिन तो लग जाएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना ज़्यादा टाइम हम 1-2 चैप्टर के लिए जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए जो है इसे छोड़ दीजिए, और वो पोर्शन डेफिनेटली यार बहुत ही कम होगा आपका, क्योंकि इतने टाइम से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो मैक्सिमम सिलेबस तो आपका मेरे हिसाब से कंप्लीट हो ही गया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको मूव ऑन करना है। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट, या फिर कह लीजिए कि जो स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे हैं वो कब तक हो जाना चाहिए, तो आपको टारगेट जो है लेते हुए चलना है कि 30 मई तक आप जो है इन चीज़ों को कंप्लीट कर ले। एट मैक्स जो है आप उसे 10 जून तक खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो आपके पास 20-1 दिन का टाइम रह जाएगा उसमें आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, अपनी गलतियों को समझें, ताकि आप फाइनल बिटसेट के एग्जाम में जो है एक बढ़िया स्कोर ला पाए। तो यहाँ पे जो है आपको टारगेट इस हिसाब से लेते हुए चलना है। और अगर हम मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी की बात करें कि हर हफ्ते आपको कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मान लीजिए अगर आपका जो है सिलेबस कंप्लीशन या फिर रिवीजन जो है 30 मई तक खत्म हो जाता है तो आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा, तो आप हर हफ्ते जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है लगा सकते हैं। 2 तो कम से कम लगाइएगा, और अगर किसी हफ्ते में लग रहा है तो 3 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का जो है 10 जून तक कंप्लीट होता है तो उनको क्या करना है, उनको कम से कम जो है हर हफ्ते 3-3 मॉक टेस्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। एंड मेन चीज़ ये मैटर करती है कि मॉक टेस्ट जब आपने लगा लिया तो उसका प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस करें, समझे अपनी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ताकि आप पेपर के लिए अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर पाए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मॉक टेस्ट एक ऐसा फेस रहता है जहाँ पे हम अपने साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट का जो है रोटेशन करके देखिए कि कौन से सेक्शन को मैं पहले अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, मेरी स्पीड ज़्यादा बढ़िया हो रही है। ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगी। और बिटसेट में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वैसे हमारी टीम ने भी जो है आपके लिए मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं इन द सेट ऑफ 5 एंड सेट ऑफ 10। तो अगर आपको चेक करना है तो आप जो है उनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखा है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बिटसेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे और अपने बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला पाए। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्कस करा है कि यार 50 डेज के अंदर जो है आप किस तरीके से अपना बेस्ट देते हुए 300 प्लस के बैरियर को जो है क्रॉस कर पाए। एंड यकीन मानिए कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी रहते हैं कि कभी कभी डीमोटिवेट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारा जेई मेंस में ही नहीं अच्छा स्कोर आने वाला तो हमारा बिटसेट में भी नहीं आएगा। देखिए ऐसा नहीं है, दोनों एग्जाम्स कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपका मान लीजिए कि जेई मेंस के हिसाब से आपकी तैयारी नहीं है तो आप जो है यार उसके मतलब करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए साथ ही साथ, बट बिटसेट के लिए समझिए कि क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बिटसेट में एक अच्छा खासा चांस होता है। और आपको मोटिवेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो है जेई मेंस के अंदर परसेंटाइल कम आया था, अराउंड 80 के आसपास आया था, बट उनका बिटसेट में जो है स्कोर 320-330 तक भी पहुँचा। तो डेफिनेटली यार आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो कभी भी जो है जेई मेंस के साथ खुद को मत कंपेयर करिएगा कि भाई जेई मेंस के मॉक्स में मेरे इतने आ रहे तो बिटसेट में मेरा स्कोर कम होगा। एक बार बिटसेट का मॉक टेस्ट देके तो देखिए, हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं हो जेई मेंस लेवल पर, बिटसेट में जो है वो आपसे बन रहे हो सकता है आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है जो कि कई जेई मेंस एस्पिरेंट्स की नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको डेफिनेटली एक अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे और आप जो है स्कोर अच्छा ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके से यार अपनी प्रिपरेशन को जो है जोरदार तरीके से करते रहिए। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आप जो है अपना पहला स्टेप रख चुके हैं 300 प्लस के बैरियर को क्रॉस करने के लिए। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में भी ये मेंशन करिएगा कि आपका जो है टारगेट आप क्या स्कोर करने वाले हैं बिटसेट 2022 में, क्योंकि अगर आपके मन में एक टारगेट स्कोर सेट रहेगा तो आप यार उसे अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके हिसाब से जो है आपको आपकी ऑनेस्ट प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, खुद को मत धोखा दीजिए। और अब अगर जो है आप नहीं जाग रहे हो तो फिर तो देखिए कोई भी नहीं आपको जगा सकता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।